हेलो फ्रेंड्स, तो सीएससी 2022 ऐसे टॉपिक्स की चर्चा की सीरीज में आज हम बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक जो दिया गया है वो आप क्यों चूज करो और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। ऑब्वियसली सब कोई चाहते हैं कि जो टॉपिक मुझे आता होगा मैं उसको करके लिख दूंगा, लेकिन क्या श्योरिटी है वो लिख के आपको नंबर आएंगे जब सभी उस टॉपिक को लिख रहे होंगे। सो एक एक क्लैरिटी ऑफ सिस्टम चाहिए, एक थॉट चाहिए। यानी आपकी आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह से चेक करता है एग्जामिनेशन। किसी भी प्रकार का पूरा रटा हुआ मामला सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, कॉशियस, कॉन्फिडेंट, वर्कहोलिक, सिंपल, हम्बल, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम। तो हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या मांग रहा है। तो ये सीरीज है जिसके अंदर हम ग्लिम्स दे रहे हैं कि हाउ वी वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क स्ट्रक्चर आई क्रिएट फॉर स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग हम कैसे देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी रन, एंड दैट इज हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इट। A ship in the harbor is safe, comma, but that is not what ship is for. जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वो होता नहीं है। अ शिप इन द हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। अरे आप क्या कोट करोगे अब? कोट तो ऑलरेडी एसए ने दे ही दिया। अब पंगा ये है कि भाई इसको मैं डिफाइन कैसे करूं। तो इसके लिए यानी कोट का भी सुपर कोट चाहिए। यानी जो दिया गया है उसका भी बाप चाहिए, तब जाके शुरू होगा। अब आप मरना शुरू कर दोगे, हाँ जी बात तो सही है, शिपिंग इंडस्ट्री पे आपने ऐसे लिख दिया। भाई शिपिंग इंडस्ट्री पे नहीं पूछ रहा है ये भी जानते, आप भी जानते हो, हाँ भाई हार्बर में सेफ होता है, लेकिन वो सेफ जब तैरेगा तब पता लगेगा कि वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा जहाज। लेकिन हर जहाज की जो तैयारी होती है वो हार्बर में ही होती है। हर जहाज का जो एंकरिंग होती है वो हार्बर में ही होती है। विक्रांत हो चाहे कोई और करियर हो, वो हार्बर में ही बनता है। लेकिन कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ शिप क्या है, या शिप मेटाफर है। शिप एक मेटाफर है, किसी भी राष्ट्र के लिए वो मेटाफर है, किसी भी कार्य के लिए भी वो मेटाफर है। तो आपका एक बड़ा सा हुजूम बनना चाहिए, एक बड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि आखिर ये मांग क्या रहा है। तो आखिर शिप इज शिप इन द हार्बर इज सेफ। ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी वेरी सेफ इन हिज ऑफिस, लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर वर्दी पहनकर जो सिर्फ फोन घुमा रहा है, या फिर अपने मेरी पोस्टिंग कौन सी होगी, मुझे 4 BHK मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बर्थडे अच्छा कैसे मनाया जाएगा, या फिर जो है शादी कैसे अच्छी होगी, इसके लिए वो नहीं है। वो है जो होना चाहिए उसके लिए, तो वो लेके आना है। तो शिप यहाँ पर जो है एक मेटाफर है, हार्बर यहाँ पर जो है एक सिस्टम है, लेकिन क्या होना चाहिए उसकी बात ये करना चाह रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं कि कैसे जीवन यानी लाइफ इज ऑल्सो फॉर द सेम पर्पस। जीवन जीने का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसलिए नहीं जी रहे हो कि आप खाते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसलिए नहीं जी रहे हो कि आप खाते हो, आप इसीलिए खाते हो कि मतलब खाना जो है वो जीवन के पार्ट का बहुत छोटा सा अंश है। मेरा ये कहने का पर्पस, अगर मैं गलत सेंटेंस रिपीट किया हो, मतलब खाने के लिए नहीं जी रहे हो आप कि भाई खाना मिल जाए इसलिए हम जी रहे हैं। ओके, तो लाइफ का जो पूरा सिम्बियोटिक एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपको लेके आना है कि मैं एक्सीलेंस कैसे ला सकता हूं। कोई भी राष्ट्र एक्सीलेंस कैसे ला सकता है, यानी कि मीडियोक्रिटी, यानी कि कंप्लेसेंसी, जिसकी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं। यानी जो आपको लाइफ में मिला है उसको आप कैसे आगे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, कैसे उस ताने बाने को आप तोड़कर आगे बढ़ सकते हो, वो है शिप यहाँ पर। हर बच्चे के लिए माँ बाप चाहते हैं कि उनको बेस्ट लग्जूरियस एजुकेशन दें, बेस्ट लग्जूरियस, लेकिन क्या इसके लिए बच्चा बना है? बच्चा क्यों कहा जाता है कि जीवन से सीखेगा, ठोकर खाकर सीखेगा। वो आइडियाज आपको यहाँ लेके आने हैं। यानी कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उसके लिए नहीं है। सुरक्षित शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आप कितना ही क्रिएट कर लीजिए, आर्टिफिशियल पार्क आप कितने ही क्रिएट कर लीजिए, उसमें जनजीवन नहीं आने वाला। तो चाहे आप इसके अंदर इकोलॉजी लेके आइएगा, चाहे आप इसके अंदर गवर्नेंस लेके आइएगा, चाहे आप इसके अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेके आइएगा, आप प्रोटेक्शनिस्ट अगर एटमॉस्फेयर बना देंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो कहां से आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, कहां से आप वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। इकॉनमी तो वो सुरक्षित होती है जो compete करती है। इकॉनमी वो सुरक्षित होती है जो इम्पार्शियल होती है। यही हम न्यूज़पेपर सीरीज में जो आप पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स जो देखे वो यही दर्शाते हैं। तो ऐसे करके आपको पूरी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। यानी कि जहाज आपको लेकर उसका पूरा इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया, उस इकोसिस्टम को क्रिएट करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेके आए। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो होना चाहिए,
जो रिस्क होने चाहिए, जो प्रोएक्टिव रिस्क होने चाहिए। क्योंकि आप लिख सकते हैं, यदि अगर जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है तो हर फॉरेस्ट रेंजर अपने ऑफिस में सुरक्षित है, हर पुलिसमैन सिर्फ पुलिस स्टेशन में सुरक्षित है, हर आईएएस ऑफिसर अपने एसी और अपने कमरे और अपने बंगले में सुरक्षित है। तो फिर नागरिक का क्या होगा? वो उसके लिए नहीं बना है। प्रधानमंत्री क्यों मासिस के बीच में जाते हैं? प्रधानमंत्री क्यों जनसेवक बनकर अंदर जाते हैं? वो उसके लिए बने हैं, वो उसके लिए बने हैं। क्यों आज बात हो रही है कि भाई जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ नहीं बने हैं, वो कम्युनिकेशन के माध्यम भी बने हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यूज में आने चाहिए, वो प्रॉब्लम के अंदर इमीडिएटली उसके लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। यूट्यूब सिर्फ गानों के लिए नहीं बना है। लेकिन जिस भी चीज को आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से लेके आएंगे वो आपके लिए यहाँ जहाज हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा और आप आगे चल सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक थॉट है, अपने आप में वे ऑफ थिंकिंग और लाइफ है। जो लोग ऑलरेडी डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेंगे उनको एग्जामिनेशन में ज्यादा फायदा होगा, वो ज्यादा इसको समझ पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है थोड़ा कम प्रैक्टिस करें लेकिन उनका थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है, उनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है, उनका विल पावर बहुत ज्यादा है, तब भी वो ऐसा ऐसे पकड़कर 150 तक स्कोर आराम से किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं आप बहुत सारे कोट करें, कोई जरूरी नहीं आप लंबे लंबे स्टोरीज लिखें, कोई जरूरी नहीं कि भाई पहले तो स्टोरी लिखनी पड़ेगी। अलग अलग मेथोडोलॉजीज हैं ऐसे लिखने की भी, अलग अलग स्टाइल्स हैं ऐसे लिखने के भी, वो भी टाइम के साथ डेवलप होता है। दैट इज अ पैरेलल प्रोसेस टू द प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी, एंड दैट इज हाउ वी आल्सो रन डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड आल्सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, जिससे कैंडिडेट सीख सके कि सोचा कैसे जाएगा और करा कैसे जाएगा। तो इसके लिए आप सोचिए, समझिए और देखिए कि आप अपने लिए बेस्ट स्किल्स कौन से ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप टाइम बाउंड तरीके से कैसे राइज कर सकते हैं। If you have any doubts, please ask me right now. Sir, how can we conclude in such types of essays? ऐसे टाइप के एसेज में कंक्लूजन के लिए आप उससे भी बोल्ड हो जाइए। आप थोड़ा सा सटायर का यूज करिए, हल्का सा। आप कहिए, आप आते आते कंक्लूजन की तरफ आते आते आप बढ़िए, आप सोचिए कि बिल्कुल शिप इज नॉट, बिल्कुल एज राइटली सेड इन द टाइटल दैट हार्बर इज नॉट द प्लेस फॉर शिप बट एट टाइम्स हार्बर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Without harbor, ship will not be able to venture into the seas. So that is why it is a symbiotic process. It is a cyclic process of harbor and seas. Similarly for life, it is our karma, our actions and their consequences. Rightly said by Vivekananda, by APJ Abdul Kalam sir, rightly said by Honorable Atal Bihari Vajpayee sir, rightly said by you can say Bhakti Saint Tukaram, rightly said by Kabir, rightly said by Nanak, rightly said by, you know, uh, as quoted in Shiv Puran, as quoted in Bhagavad Gita, as quoted in Mahabharata, as we learn from Ramayana, as we learn from Premchand's ideas. कुछ भी लिखो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कोई और क्वेश्चन प्लीज? So thank you very much. Keep on watching, sharing and subscribing our channel, and also get success. Do your best. See you soon with the next episode. Thank you very much.